उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा आगे टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है हमारे पास मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। कि जब आपके सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएँ तो वो होमोजीनियस एक मिक्सचर सा बन जाता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे नमक है, नमक हमारे पास सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दें, नमक को पानी में डाल दें तो ये क्या बन जाता है? होमोजीनियस एक जैसा मिक्सचर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन के अंदर क्या कहते हैं कि आज जब आप सॉल्यूशन को आप देखते हैं, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं तो हमें नज़र ही नहीं आते, तो हम कह सकते हैं कि वो वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, कि हम उसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। फिर आगे बात आ जाती है कोलाइडल सॉल्यूशंस की। कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? कि जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि जब हमारे पास कहते हैं कि एक ऐसी सब देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते, मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्टार्च हो गई सॉल्यूशन हो गई, या फिर वाइट ऑफ एन एग हो गई। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके भी जो पार्टिकल होते हैं ना, ये हमारे पास बिल्कुल नेकेड आई से नहीं देखे जाते, बट सॉल्यूशन की निस्बत इसके पार्टिकल जो होते हैं बड़े होते हैं। सॉल्यूशन की निस्बत कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको आम नेकेड आई ये आम आँख से नहीं देख सकते। फिर आगे है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? हमारे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। इसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में हल ही नहीं होते। जस्ट लाइक आप लोग देखते हैं मेडिसन में जो होते हैं, जो ज़रात होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं, जो सस्पेंशन की तरह होती है, ठीक है, जो सॉल्यूशन की तरह होती है, वाटर लिक्विड फॉर्म होती है, वो ऊपर होती है। जो बॉटम होता है पैंते पर ज़रात बैठे होते हैं, तो ये सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। जैसे चौक है, चौक हमारे पास होता है, उसका पाउडर बना लें और उसको वाटर में डाल दें, ठीक है ना। जो हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाएगी? सस्पेंशन। ये देखें डायग्राम में, इसमें सॉल्यूशन में मुकम्मल हल पड़े हैं। फिर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल लिटिल माइन्यूट उसके अंदर अमाउंट हमें नज़र आ रहे हैं, और सस्पेंशन में हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एलोट्रॉपी है। कि एलोट्रॉपी हमारे पास क्या है? एलोट्रॉपिक्स अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, क्या होता है कि जब आपका एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करे, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? जब आपका एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्ल या फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। ऐसे प्रोसेस को और ऐसे जो फॉर्म्स होंगे उसको बोलेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास O2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी है, और O3 ओजोन की फॉर्म में भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक मेन फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। डायमंड होता है गेंद, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर हम उसके साथ ही ग्रेफाइट को देख लें तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें लेयर्स ऊपर नीचे पड़ी होती हैं, और ये इनकी जो ग्रेफाइट होती है उसकी शेप होती है हेक्सागोनल, जैसे आप लोग देखते हैं पेंसिल, लेड पेंसिल वगैरह की होती है, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होती है कार्बन की, और ये गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट हमारे पास गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बकमिंस्टर फ्लोरीन होती है। इसमें क्या होता है? कॉन्सिस्ट ऑफ स्फीयर मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। इसमें 5 कोनों वाले भी और इसके अलावा 6 कोनों वाले, मतलब जो रिंग्स होती हैं वो बनी होती हैं 5 कोनों वाली और 6 कोनों वाली। 5 वालों को पेंटा बोलते हैं और 6 वालों को हेक्सागोन बोलते हैं।
इसके बाद क्या कहते हैं, दीज आर हाई स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है और हाई प्रेशर, जब ये दो कंडीशन हो, टेम्परेचर भी हाई हो और प्रेशर भी हाई हो, ठीक है। इसके अलावा इनकी ये सॉल्युबिलिटी के बारे में है कि कोवलेंट कंपाउंड इन नेचर हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट इन नेचर हैं। और ये कहते हैं कार्बन है, कार्बन की बात हो रही तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है, तो वो भी कोवलेंट इन नेचर है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, क्योंकि कोवलेंट लाइक डिज़ोल्व लाइक का फार्मूला है। जो आपके पास जो होती है, अगर आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक में हल होंगे, कोवलेंट वाले कोवलेंट के अंदर हल होंगे। फिर कहते हैं कि इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। हमने एक एग्जांपल ऑक्सीजन वाली ली, एक कार्बन ली, अब एक है सल्फ़र वाली। सल्फ़र की भी टू फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। कहते हैं फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल, मतलब रोम्बिक जो होती है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लेटर, जो कि कौन सी है, मोनोक्लिनिक। मज़ीद हमारी नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।